नमस्कार दोस्तों, खबरनामा रेडियो के स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रतिभा जन्मजात होती है। अवसर चाहिए उस छुपी हुई प्रतिभा को सबके सामने लाने की। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी उम्र केवल 4.5 वर्ष है। मूल रूप से कुरुक्षेत्र के रहने वाले ज्योतिषर भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि गए, श्रीमद भगवद गीता की जन्मस्थली गए, ज्योतिषर के राजकीय विद्यालय से बतौर संस्कृत प्राध्यापक रिटायर हुए रामदेव शास्त्री जी के पुत्र हितेन कौशिक से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिसकी आयु केवल 4.5 वर्ष है, जिसके पिता कुरुक्षेत्र में हरगोविंद नगर के मूल रूप से निवासी हैं, सलारपुर रोड पर स्थित हरगोविंद नगर कॉलोनी में। दादा, ताया, चाचा, पिता के भरे पूरे परिवार का हितेन कौशिक पिछले कुछ वर्षों से अपने पिता, जो कि इस समय दिल्ली में राजकीय स्कूल में बतौर गेस्ट टीचर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनके साथ रहकर दिल्ली के ही सरकारी स्कूल में केजी कक्षा में पढ़ रहा है। हितेन के पास ज्ञान का अथाह सागर है। आज हम उस अथाह ज्ञान के सागर से आपको साक्षात रूबरू कराएंगे। हेलो हितेन। हितेन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? केजी। आपके स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम सर्वोदय बाल विद्यालय। और आपके प्रिंसिपल का नाम पता? आपके प्रिंसिपल कौन है, बताओ? रामदेव। हितेन, दिल्ली में आप पढ़ रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? दिल्ली के शिक्षा मंत्री दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। और वो अच्छे ना स्कूल बनाते बड़े। वेरी गुड। और जो हितेन, दिल्ली में आपको दिल्ली की पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में पता है? दिल्ली की आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है? 1,67,00,000। अच्छा। और हितेन, जैसे कि आप दादा, दादी, चाचा, ताया, आपके पापा भी कुरुक्षेत्र में पले बड़े हैं। कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, आपको हरियाणा की राजधानी का नाम पता है? हरियाणा की राजधानी कौन सी है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? लाल खट्टर। और हरियाणा में हितेन, हरियाणा में आपको डिस्ट्रिक्ट का पता? हरियाणा में कितने जिले हैं, बताओ? 22। उन सभी जिलों के नाम याद है आपको, बताओ? अंबाला, छत्तीसगढ़, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, जज्जर, रेवाड़ी, मेंदरवाड़ी, भिवाड़ी, वेरी गुड। पंचकुला, जमुना, चर्चित। और भारत की जो राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। वेरी गुड। और भारत में कितने राज्य हैं, मतलब कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, आपको उनके बारे में पता है? 28। उनके नाम पता है, बताओ? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश। और जैसे हितेन, हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके जितने भी प्राइम मिनिस्टर हितेन, बेटा जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे उनके नाम आपको पता है? प्राइम मिनिस्टर तब से अब तक के कौन कौन से, उनके नाम पता है? प्राइम मिनिस्टर के नाम बताओ? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंदिरा कुमार, मनमोहन सिंह, श्री दामोदर दास, नरेंद्र मोदी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय कौन है? आप हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं इस समय अब कौन है देश का प्रधानमंत्री? हाँ, नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। और आपको प्रेसिडेंट के नाम पता है? सबसे शुरू से लेके अब तक के जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के रहे हैं, पहले थे अब है, कौन है?
नाम पता मुझे, बताओ। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वारागिरी मल्लाइन, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैन, आनंद शंकर दयाल शर्मा, केरल नारायण, और जो भारत के पड़ोसी देशों के नाम पता है आपको, जो नियरेस्ट देश हैं, कौन कौन से भारत के पास में राज्य देश कौन से हैं जो दूसरे देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, ऐसे और कौन से देश हैं भारत के जो साथ में जो देश है, इंडिया के जो नियर पड़ोसी देश के नाम? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना। और आपको महाद्वीपों के नाम भी पता है, बताओ। महाद्वीपों के नाम? 7 महाद्वीपों के नाम: उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका। और जो दूसरे देशों की राजधानी का नाम पता है? जैसे अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अमेरिका की राजधानी है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और इस समय हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा के साथ पंजाब है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। वेरी गुड। और गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल के आपको नींद आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल हाँ। ममता बनर्जी। और मैं भाई साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जो हितेन की जो ये उपलब्धि है, हितेन को इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान भरा हुआ इसमें, इसका क्या वजह है, क्या कारण है? घर का माहौल ऐसा था या आपने माता पिता ने इसको क्या कुछ स्पेशल कुछ कोचिंग दिलाई, कुछ क्या कराया? देखो सर, जो भी है इसने बच्चे की प्रतिभा है, इसने जो माहौल है उसको कैच किया जी। और इसके दादाजी मंत्र बोलते थे, मंत्र उच्चारण करते थे, इसने साथ ही साथ में वो उच्चारण किया और इसको ऑटोमेटिकली याद हो गया। उसके बाद इसको माहौल मिला वैसे ही, और ये जो भी किया इसने कोरोना टाइम में ही किया। मतलब 1 साल जो घर से बच्चा रहा, काफी कुछ सीखा है। हाँ जी, कोरोना टाइम का जो है इसमें ही इसने इस समय में ही जो भी याद किया है, जो आसपास का वातावरण है, जैसे कहीं मैप लगा होता था तो ये पूछता था उसके बारे में, देश विदेश के बारे में पूछता था, महाद्वीप, महासागर, तो ये सब पूछता था, सौरमंडल, चांद तारे के बारे में जिज्ञासा इसके अंदर बहुत है इसमें। हाँ जी, उसके बाद धीरे धीरे इसको अब ये पूछता रहता है, याद रखता है। जैसे इस समय इतने 4.5 वर्ष का है, तो कब आपको लगा, कितने मतलब 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले, कि ये बच्चे में कुछ टैलेंट है जिसे आगे लाना चाहिए? ये लगा लो 3 साल के करीब का था, मतलब पिछले 1.5 साल से इसमें ये चीजें। हाँ जी। तो उसके बाद ये माहौल बना इसका और ये याद करता है, साथ ही साथ में मंत्र वगैरह आते हैं। इसको मंत्र सुनाना बेटा। कर्मण्येवाधिकारस्ते और शांताकारं इतने बड़े होके क्या बनोगे आप? बड़े होके अभी तक छोटे बच्चे हो, बड़े होके क्या बनोगे? बड़े होके पुलिस। क्यों पुलिस? क्यों? मम्मी के पापा ने कहा पुलिस बनना? या पुलिस वालों को देखा आपने कभी काम करते हुए, ड्यूटी देते हुए? देखा वो मैं से बात करते। अच्छा, वो बोल रहे थे ना अब भी पुलिस बनना है। अच्छा, मतलब बड़े हो गया पुलिस वाला बनना चाहते हैं। अच्छा, और हितेन आपको क्या खेलना अच्छा लगता है? आप क्रिकेट खेलते हो या कोई लुकन छुपाई खेलते हो? जैसे आप अभी छोटे बच्चे हो, आपकी गली में, आपके घर में वो बच्चे भी होंगे, आप कौन सी गेम आपको अच्छी लगती है? मेरे को मैं मम्मी
मैं पापा छुपा खेलता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। आपको टेबल्स आते हैं? टेबल्स कहाँ तक आते हैं? 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक आते हैं? 100 तक। टेबल नहीं नहीं 100 तक तो नहीं आते हैं। अच्छा, वो तो काउंटिंग होगी बेटा। टेबल 7 का टेबल आता है आपको? 7 का। हाँ सुना सुना, 7 का टेबल, 7 का टेबल। हाँ 7 पूजा 7 पूजा। आप बताओगे? पापा थोड़ा बताएंगे, आप बताओ। 14। वेरी गुड। 21। Very good. 28। 9 का आता है? 9 का? हाँ 9 का बताओ, एक दो बताओ बस, एक दो। 9 1 दा 9 18। 9 3 27। 9 4 36। 9 5 45। 9 6 54। 9 7 63। बस बस। पंकज जी, जैसे दिल्ली में आप क्या सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या हाँ जी, प्राइवेट? नहीं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ जी। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? केजरीवाल जी के स्कूल है। वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। और टीचर हितेन प्राइवेट स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े? गवर्नमेंट स्कूल में है। वो अच्छे स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, तो तभी मैंने वहीं पर एडमिशन करवाया। पंकज जी, जैसे अक्सर यहाँ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, सम्मेलन होते रहते हैं, बैठके होते रहते हैं, तो उसमें ये हरियाणा की राजनीति में या पार्टी के कार्यकर्ता भी इस तरह का एक संदेश देते हैं, दिल्ली को एक रोल मॉडल के तौर पर प्रचार करते हैं कि वहाँ के स्कूल जो है प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर है। क्या आप दिल्ली सरकार, दिल्ली में आप बतौर गेस्ट टीचर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चा आपका वहाँ पढ़ रहा है, तो क्या आप सहमत हैं कि दिल्ली में जो अरविंद सरकार द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है वो बेहतर है? जरूर, मैं इससे सहमत हूँ जी, पूरी तरह सहमत हूँ। क्योंकि जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने एक तो ईमानदार सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं है बिल्कुल जी। और जब ईमानदार होता है ना, तो ईमानदारी से हम कोई भी कार्य करते हैं तो हो जाता है। और जैसे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ाई कैसी है या स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? यहाँ के सरकारी स्कूलों में बात करें, जो यहाँ के सरकारी स्कूल है और वहाँ का जो स्टडी लेवल है, जो आप पार्टी आने के बाद केजरीवाल सरकार, तो उसके बाद मतलब जो लेवल है एकदम ऊपर उठे। तो वहाँ के जो स्कूल है और जो स्टडी लेवल है, तो बहुत चेंज आया है उसमें। तो बतौर पिता आप हितेन को बड़े होकर क्या बनना देखना चाहते हैं? वो देखते हैं जिसका भाग्य हमारा है, कर्म कोशिश करना जी जी। तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या रहे। हमारे से बात करने के धन्यवाद, थैंक यू हितेन। ये अमेरिका के स्टेट भी सुनाते हैं। अच्छा, जितने आते हैं उतने सुना। थोड़े आते हैं, बताओ। Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Phoenix, Florida, Delaware। अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। और गोवा की राजधानी कौन सी है? गोवा की पणजी। वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। हमारे से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू जी। थैंक यू हितेन, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। दोस्तों, हितेन की उपलब्धि से आप रूबरू हो चुके हैं। अब हमारे साथ खबरनामा हरियाणा के स्टूडियो में आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुमित हिंदुस्तानी मौजूद हैं। सुमित जी, आप आम आदमी पार्टी की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर नीतियों का लगातार प्रचार प्रसार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। ऐसे में हितेन अब आपके सामने है। हितेन की इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या जी, हिंदुस्तान की राजनीति में पहली एक ऐसी पार्टी थी जिसने स्कूल और अस्पताल को अपना मुद्दा बनाया। जी। अस्पतालों के भी बहुत एग्जाम्पल आपके सामने हमने रखे, लेकिन आज दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण हितेन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का ये बालक आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। इनके पिताजी सेवाएं दे रही हैं वहां के सरकारी स्कूल में। तो सारी की सारी चीजें सामने निकल के आ गई हैं कि एक परिवार का एक सदस्य पढ़ा रहा है और उसी परिवार का एक नन्हा मुन्ना बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, और उसकी शिक्षा किस प्रकार की है वो आपने जब भैया का इंटरव्यू लिया हितेन का तो आपको पता चला। तो ये तो वही बात होगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। आज भी हम ये कहते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया शिक्षा मॉडल है। सभी सरकारों को राजनीति से हटकर, जाति पाति से हटकर, क्षेत्रवाद से हटकर
दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अपनाना चाहिए और उसी तरह जिस तरह हितेन आज दिल्ली में रहकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ के दिल्ली के सरकारी स्कूलों के साथ साथ हरियाणा का भी नाम रोशन करेगा आने वाले समय में। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी को भी ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि हरियाणा का हितेन दिल्ली के अंदर पढ़ रहा है, तो ऐसे बहुत से हितेन हैं जो हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी इसी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। धन्यवाद सुनील।